बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर हम रासवाणी को पढ़ें तो रासवाणी में जो है जगह जगह ऐसा कहा गया है, जीव के भाव को लेकर बात की गई है कि हे विधाता, में हमारे जीव को तुमने ऐसा कष्ट क्यों दिखाया कि हम धनी से बिछुड़ गए हैं। या हे राजी या प्रीतम से वो बात कर रहे हैं कि हमारा जीव जो है आकुल व्याकुल हो रहा है आपके प्रेम के लिए। तो सारी बातें जीव के रूप में कही गई हैं। जबकि देखा जाए तो योग माया के ब्रह्मांड में जीव तो जा ही नहीं सकता। परम धाम की आत्माएं ही वहां पहुंची थी। और ईश्वर सृष्टि एक एक तन में, वो उनको भी तन नहीं मिले थे योग माया के। एक तन के अंदर दो दो ईश्वर सृष्टि बैठी थी और 12,000 रूहों को योग माया के 12,000 तन मिले थे। जीव तो कहीं था ही नहीं। फिर पूरी रासवाणी में जीव के भाव से बात क्यों की गई है, ये हमें देखना है इसमें कि ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया गया कि जीव के भाव से बात की गई है। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे जीव भाव में इसलिए कहा गया है कि जीव के ऊपर ना आत्मा आके बैठी है। उसको अभी वाणी का ज्ञान नहीं मिला है, तो इसलिए जीव जीव अपने आप करे भाई वाणी से जागृत हो जाएगी, फिर वो आत्म भाव में आ जाएंगे, फिर वो कहेगी कि मैं आत्मा हूँ। जब तक जीव जागृत नहीं हुआ तो वो अपने आप को जीव गए। दीदी मेरे को तो ये समझ आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लेकिन अ, रास खेलने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में जो है ना, वो जीव तो गया ही नहीं था। वहां तो आत्माएं ही गई थी। जीव की बात बार बार जीव के रूप में क्यों कहा गया, ये जैसे कि जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो रूहें आपस में कहती हैं कि हमारा जीव खड़ा ही नहीं हो पा रहा है धनी के विरह में। ऐसा हो गया है कि मतलब हम खड़े ही नहीं हो पा रहे। ऐसा मेरा जीव आकुल व्याकुल हो पा रहा है। तब सुंदर बाई और इंद्रावती की आत्माओं ने जो है सबको धन में धीरे धीरे करके खड़ा किया। तो जीव भाव जो आप कह रहे हो वो कालमाया के ब्रह्मांड में तो फिर हो सकता है कि कालमाया के ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं कि जीव जागृत नहीं है, तो बहुत जगह जीव के रूप में बात की गई है। लेकिन ये बात रास ग्रंथ की योगमाया के ब्रह्मांड की बात हो रही है। वर्षा, आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी इसमें तो मुझे ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आता है, थोड़ा सा आता है कि ऐसा लगता है जैसे जब आत्माएं उसमें गई थी योग माया के ब्रह्मांड में, तब आधी नींद और आधी जागृत का ब्रह्मांड कहा गया है योग माया को। उसमें पूरी नींद आत्माओं की नहीं उड़ी थी। राज्य की तो पहचान थी लेकिन अपने घर की पहचान नहीं थी। तो फिर उसमें इसीलिए मतलब उसमें केसर बाई जी का और इंद्रावती जी का झगड़ा भी आया है। उसमें ये नहीं पता था कि राज्य इतने 12 के 12,000 तन धारण करके हर गुरु को अलग अलग सुख दे सकते हैं। तो मुझे तो यही समझ आता है क्योंकि वो आधी नींद और आधी जागृति का ब्रह्मांड था, इसीलिए उसमें ये जीव भाव दर्शाया गया है। नहीं तो वैसे जीव भाव तो वहां पे नहीं था, वहां पे तो आत्मा ही गई थी। आधी नींद और आधी जागृति की वजह से ऐसा हुआ है। मुझे तो दीदी इतना ही समझ आता है। और आप? प्रणाम जी। देखिए, मैं चौपाई पढ़ रही हूँ रामत अंतर ध्यान की जो है, उसमें चौपाई ये रही, मारो जीव कलकले आकलो, अनिकाया ठर के अंग, कहो जी अवगुण अंतणा जे कीधा रंगमा भंग। तो मारो जीव कलकले आकलो, कि मेरा जीव जो है आकुल और व्याकुल हो रहा है और मेरी काया जो है वो कांप रही है। हमारे में क्या गुण था जो धनी ने हमारे रंग में भंग करके हमसे जुदा हो गए। तो ये रास के अंतर ध्यान की लीला के समय की चौपाई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मारो जीव कलकले आकलो। तो जीव तो था ही नहीं, फिर भी ऐसा बार बार कहा गया। और उन्होंने बीच बीच में देवता को भी ये कहा कि हाय हाय रे देव, तूने सू कहूं कि आपने ये हमारे साथ क्या किया कि हमारे धनी को ही हमसे जुदा कर दिया। कि हम हमारा जीव जो है इस बात से जो है बिल्कुल आकुल व्याकुल हो गया है कि हमारे धनी हमसे अलग हो गए।
जबकि आत्मा स्वरूप है, सब यहाँ पे आत्माएं ही हैं, फिर भी वो अपने आप को जीव स्वरूप में कह रही है। शायद वर्षा की बात थोड़ी सी सही हो। अभी आगे बढ़ते हैं कि और सुंदर साथ इस बारे में क्या कहते हैं। प्रतिभा दीदी, आप बताएंगे कुछ इस बारे में? दीदी वाणी में कहीं कहीं जीव को, आत्म को भी जीव भाव, जीव कहा गया है, आत्म को भी हम्म। कहीं कहा गया है, आत्म को भी जीव आता है। को जीव कहूं तो वो भी दोष लगता है, तो उसमें कहीं कहीं आत्म को जीव भी कहा गया है वाणी में। हम्म। तो वर्षा का कहना है प्रणाम कि जी। आत्मा को ही जीव करके कहने का भाव आत्मा का ही है, लेकिन उसको जीव करके कह दिया गया है क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है रूहों को। रूहें पूर्ण ज्ञान में नहीं है, वो आदि सुषुप्ता और आदि जागृत अवस्था में है। इसलिए वो धनी के जाने पे विरह तो कर रही है, लेकिन आत्मिक स्वरूप को ना समझकर वो उसको जीव भाव में दर्शा रही है। इस तरह से कह रही है कि जैसे जीव हमारा आकुल व्याकुल है, जबकि वास्तव में वो आत्मा ऐसा, धनी के लिए आकुल व्याकुल होती है, उसको उसके विरह का क्योंकि वो अनुभव इतने होता है। टाइम तक जीव का संग करके ना, इतने टाइम तक आत्म जीव भाव को प्राप्त हो गई थी, तो अभी भी उसका पूरा भाव नहीं गया है कि वो अभी भी खुद को जीव ही समझ रही है। आत्म उसकी आधी जागृति हुई है, आधी नींद है, पूरी हम्म। जागृति की अवस्था नहीं आई है उसकी। हम्म। इसलिए वो खुद को टाइम तक संग करने के बाद साथ जीव का, वो स्वयं को जीव भाव में ही देख रही है अभी भी आत्मा। उसे अपने मूल घर की पहचान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूं ही नहीं। यही जगाने के लिए ये जागने का ब्रह्मांड रचा गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप बताएं, आप कुछ कह इस बारे में बताएं। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरे भी वर्षा यही वाले भाव हैं कि पहले योग माया के ब्रह्मांड में आधी नींद और आधी जागृत अवस्था थी, इसीलिए वो अपने आप को जीव भाव में ज्यादा फील कर रही हैं और विरह भी अनुभव कर रही हैं। ये यही वाले भाव हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो हम सभी को मालूम है कि यहाँ पे आत्माएं गई थी, जीव तो यहीं के यहीं रह गए थे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो गया था यहाँ पे। जीव रूपी जो पूरा ब्रह्मांड था वो तो महाप्रलय हो गई थी। उस महाप्रलय के बारे में किसी को पता नहीं लगा, ये अलग बात है, लेकिन हमारी वाणी ने तो हमें बताया है कि सिर्फ आत्माएं योग माया के ब्रह्मांड में चली गई और सारे जीव जो है यहाँ पे महाप्रलय हो गया था। फिर दोबारा से ब्रह्मांड बना था, दोबारा से नए जीव बने थे, जिनके ऊपर जो है ईश्वर सृष्टि वहां से पावर्स आई थी। जो वैसे जीव थे वो तो वैसे ही थे, लेकिन ये गोलोक से शक्ति वहां पे राज्य के रूप में भी आई थी। और फिर सखियों के साथ राज्य ने फिर दोबारा से जो रासलीला की थी वो गोलोक की शक्ति ने की थी। तो ब्रह्मांड का तो प्रलय हो गया था, ये हम सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी रासवाणी में जगह जगह जीव भाव को दर्शाया गया है, जिसमें प्रतिभा दीदी का भी यही कहना है, क्योंकि वो जीव को अभी अभी छोड़कर आई थी, तो अभी वो जीव भाव में योग माया के ब्रह्मांड में आने पर भी वो अपने जीव भाव को छोड़ नहीं पाई थी। इसलिए क्योंकि पूर्ण जागृत अवस्था परमधाम की तरफ से भी नहीं थी, फरामोशी की अवस्था थी, और इधर से काल माया के ब्रह्मांड का भी थोड़ा सा असर था, जिसमें वो जीव भाव को नहीं छोड़ पाई थी। इसलिए वो जगह जगह कह रही है कि हमारा जीव आकुल और व्याकुल है। विरह तो उस राज्य का कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीव भाव में ही अपनी बात को कह रही है। ज्योति दीदी, आप आओ, आप कुछ कहना चाह रहे हो? का आप कुछ इसके बारे में बताओ, इस विषय के बारे में। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, प्रणाम जी। अभी सुन रही हूँ, सबके दिल के भाव सुन रही हूँ। अभी अभी आप नहीं बताना चाहते कि यहाँ पे जीव क्यों कह रहे हैं? अभी थोड़ी बात अधूरी रह गई है, समझ में नहीं आई है। अरुणा दीदी, आपने ज्वाइन किया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप बताएंगे इस विषय में? प्रणाम जी। नहीं, मैं भी सुन रही हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया ही है ना। अभी थोड़ा सा इधर पहुंची थी तो बात हो रही थोड़ी सी, है ना। जी जी बाकी तो आप, मैंने है सुनती हूँ, फिर देख लेती हूँ। जी जी। टॉपिक यही है। टॉपिक तो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, मैं बता दूं। टॉपिक ये है कि हम रासवाणी में जगह जगह पर जीव भाव लेकर बात क्यों कही गई है कि हमारा जीव आकुल और व्याकुल है, धनी हमसे अंतर ध्यान हो गए हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा, जबकि काल माया के ब्रह्मांड में जीव तो यहीं के यहीं रह गए थे,
सिर्फ आत्माएं ही योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची थी। फिर सारी बात जीव भाव को लेकर क्यों कही जा रही है, रूहें क्यों कह रही हैं, ये विषय चल रहा है जिसमें हम्म, मेरे बात सुनिए, मतलब अपन रास ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ना कि उस रास की। क्या बात कर रहे हैं अपन? या फिर उस रास की बात कर रहे हैं जो 6 महीने की रात में हुई थी? नहीं दीदी, जो जो रास हमने राज्य के साथ खेली थी, हाँ जी। उस रास फिर की बात मतलब कर जो रहे रास हैं, वही ग्रंथ की रास तो। बात है तो रास, मेरी बात सुनिए सुरुचि जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, ये रास ग्रंथ की बात है ना? अपनी पहली किताब रास है। हाँ हाँ, रास ग्रंथ में ही तो उस रास का वर्णन है दीदी। हाँ रास बिल्कुल, ग्रंथ लेकिन जो वाणी है उसमें उस रास का वर्णन है जो रूहों ने राज्य के साथ खेली थी। तो उसमें लेकिन अंतर फिर भी ध्यान की लीला हो रही है, उसमें वो कह रही है हमारे जीव से उठा नहीं जा रहा है, हमारा जीव आकुल व्याकुल है। जीव की बात कहाँ से आई, जबकि जीव तो गए ही नहीं वहां पे। मैं तो यही कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं गए जीव, लेकिन ये रास, इस रास से मतलब मेरे को तो आनंद से मतलब है, प्रेम से मतलब है, आनंद लीला से मतलब है। इसीलिए पहले माया की बात, पहला प्रकरण ही माया का आया है इसमें तो। हम्म माया का प्रकरण ही तो आया है, माया अति बलवंती उपनी से मूलधनी तक। फिर उसके बाद जीव को जगाने की बात है, किस तरह से जीव को क्या करना है। तो इसका तात्पर्य तो मुझे यही लगता है, रास से तात्पर्य सिर्फ प्रेम और आनंद से है। हमें राजीव से कैसे प्रेम और आनंद करना है इस जागने के ब्रह्मांड में। मेरे को ऐसा लगता है ये सिर्फ उस रात की बात नहीं है, ऐसा मुझे महसूस होता है। प्रणाम जी। परिणाम जी, लेकिन दीदी इसमें वर्णन तो सारा वही का है ना कि जब हम ब्रज मंडल में आए थे, पहले 5 प्रकरण जीव को जगाने के लिए जरूर है, क्योंकि वो ब्रह्मवाणी की शुरुआत कालमाया के ब्रह्मांड से ही तो करेंगे। जीव को जगाने की ही लिए तो सारा ये रूहों के लिए सारा खेल बना है, लेकिन जगाना किसको है? जीव को ही तो जगाना है। जीव को जगाकर आत्मिक स्वरूप बनाना है, तभी तो आत्मा भी उस जीव की लीला को देखेगी। जब तक जीव फरामोश है तो आत्मा भी फरामोशी की लीला को देख रही है। जब जीव जागृत हो जाएगा तो आत्मा भी जागृत अवस्था, जागृत जीव की लीला को देखेगी। तो इसी ढंग से तो धनी ने यहाँ पे माध्यम बनाया है कि रूहों के ऊपर जो फरामोशी हटेगी वो जीव के जागृत अवस्था, जागृत होने पे ही फरामोशी हटेगी। तो ये 5 प्रकरण जीव के इसीलिए रखे गए। लेकिन 5 प्रकरण के बाद जिस रास लीला का वर्णन हो रहा है वो वही रास लीला का वर्णन हो रहा है जो हमने योगमाया के ब्रह्मांड में खेली थी धनी के साथ, जिसमें हम यहाँ पे तन छोड़कर गए थे। प्रकरण वहीं से शुरुआत होता है कि क्योंकि ये रासवाणी हफ्सा में उतरी, धनी देव वो इंद्रावती की आत्मा भी जो है विरह में थी। वो जेल में क्यों आ गई, वो इस बात को सोच रही थी। इसी विरह में जो है धनी ने उनको दर्शन देकर रास ग्रंथ पहले उनके मुख से उच्चरित करवाया। तो उसमें पहले बात, क्योंकि जीव को जागृत करना जरूरी था, जीव जागृत नहीं होगा तो वो मूल परमधाम की या योग माया के ब्रह्मांड की बात को कैसे आत्मसात करेगा। तो पहले के 5 प्रकरण तो जीव के ही हैं, लेकिन उसका इसमें वर्णन तो रास ग्रंथ में, वर्णन तो उसी रास का ही है ना सुंदर साथ जी, जो राज्य और श्यामा जी ने योगमाया के ब्रह्मांड में खेली। तो वहां की ही बात इसमें पूछी गई है। जो पूछने का भाव है वो यही है कि वहां तो सिर्फ आत्माएं गई थी, जीव तो गए ही नहीं थे। तो फिर बार बार रूहें ऐसा क्यों कह रही है कि हमारा जीव ही आकुल व्याकुल हो रहा है? आत्मा की भी तो कह सकती थी कि हमारी आत्मा धनी के वियोग में आकुल व्याकुल हो रही है, लेकिन वो बार बार जीव की ही बात कह रही। ये जागनी के ब्रह्मांड में बैठे हैं ना, जागनी के हम्म ब्रह्मांड की बात है ना भाई। अभी इस ब्रह्मांड की बात है, वाणी कब उतरी? रास तो हो चुकी थी ना, ब्रज और हम्म रास के बाद ही तो ये जागनी के ब्रह्मांड में वाणी आई। तो इसलिए वो सारी लीला बताई जाएगी, तभी तो जीव, यहाँ तो जीव को ही जगा रहे हैं, जीव ही कोशिश करेगा सारी। आत्मा तो दृष्ट है, फिर उस हिसाब से यूं देखे तो इसलिए जरूरी था जीव की बात करना, तो मेरे हिसाब से जरूरी है, कैसे नहीं की जाएगी। पहली माया और जीव आ रहा है, ये पहले ही आ रहा है, राजीव राय ने दिया है तो कोई तो वजह है ना। पहले माया और उसकी प्रकरण रखे गए हैं अपने स्वरूप साहब में। वो तो हाँ जी। बिल्कुल दीदी का सही मतलब ये बात कि है। हमें पहला मोह जल की बात, मतलब कि पहले मोह जल की बात कही हुई है राज्य की, इसीलिए जीव भाव आ रहा है। ये इनका मीनिंग मेरे ख्याल यही है ऐसा सब। ये रास ग्रंथ जागनी के ब्रह्मांड में उतरा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो पहले प्रकरण भी 5 जीव को जगाने के लिए ही रखे गए हैं। लेकिन उसके बाद जो लीला हुई है वो जो बता रहे हैं लीला, बता जागनी के ब्रह्मांड में रहे हैं। लेकिन मैं अरुणा दीदी से पूछना चाहूंगी कि जागनी के ब्रह्मांड में लीला बता रहे हैं, लेकिन कौन सी, जो रासवाड़ी में जो रामतों का वर्णन है वो कौन सी रामतों का वर्णन है?
कहाँ की बात वो कही? तो राज की वर्णन है, राज का वर्णन है ना, बिल्कुल वो राज की वर्णन, राज का ही वर्णन है, हम तो वहीं पे तो पूछा जा रहा है ये टॉपिक में कि वहां का जब वर्णन किया जा रहा है, मान लीजिए मैं एक पिक्चर का वर्णन कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो पिक्चर हो चुकी है, देख भी चुके हैं सब लोग, उस पिक्चर को घटित भी हो चुकी है वो पिक्चर, मैं बात आज कर रही हूँ, तो मैं उस पिक्चर की बात आज कर रही हूँ, लेकिन उस पिक्चर में ही पूछ रही हूँ कि उसमें उसने ऐसा डायलॉग क्यों बोला था। कह मैं आज रही हूँ, जागनी के ब्रह्मांड में कह रही हूँ, लेकिन कर बात तो उसी पिक्चर की रही हूँ ना जो उस समय घटित हुई थी। तो उसमें पूछा जा रहा है कि उस समय, जबकि उसमें जीव का कोई रोल भी नहीं था, फिर जीव की बात क्यों आ रही है उस पिक्चर में। बात योग काल माया के ब्रह्मांड में अभी जागने की अवस्था में, जागनी ब्रह्मांड में ही बात हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जागनी के ब्रह्मांड में, लेकिन कौन सी रास के बारे में धनी बता रहे हैं? वो तो उसी रास के बारे में बता रहे हैं, और उस रास में जीव का तो कोई रोल ही नहीं था। फिर जीव भाव से बात क्यों कही गई उस समय, जब रास खेली जा रही थी, तो उस समय क्यों जीव की बात कही गई, जबकि जीव था ही नहीं उसमें। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप बताएं। दीदी जैसे पहले ब्रज में आए ना तो राज्य की हमने पहचान कर ली थी, राज्य महाराज बाल स्वरूप में आए तो रोने लग गए तो सखियां पहचान गई थी। हम्म। ऐसे वहां ताजे ताजे आए थे तो आत्मा ने राज्य की पहचान कर ली थी। ऐसे ही ब्रिज से भी रास में गए तो जीव था तो ऐसे पहचान कर ली। ऐसे मेरे को समझ आ रही है। हम्म। संगीता दीदी की बात इस तरह से मुझे समझ में आई कि वो ये कहना चाह रही हैं कि जब हम परम धाम छोड़ के सबसे पहले ब्रज में आए थे, तो वहां पर हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हम ताजे ताजे परम धाम से आए थे। अभी हम अपने मूल संबंध को पूरी तरह से भूल जाने के बावजूद भी एक दिल का रिश्ता होता है ना, कि दिल ने दिल की पहचान कर ली। अब हम भूल भी गए थे, कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी अभी परम धाम से आए थे, इसलिए दिल ने दिल को पहचान लिया था, तो हमने राज्य के बाल्य स्वरूप में उनको पहचान लिया था। चाहे हमें उसका ज्ञान नहीं था कि हमारा इनसे रिश्ता क्या है, लेकिन हम उन्हीं के लिए व्याकुल हुआ करती थी। वो इतना छोटा सा रूप था, हम बड़े थे उम्र में, फिर भी हमारा दिल उन्हीं से बंधा रहता था, उनसे उनके प्रति आकुल व्याकुल होता था। हमें परमधाम की ब्रह्मशिष्टियों को ये खुद भी समझ में नहीं आता था कि वो कृष्ण के लिए क्यों आकुल व्याकुल होती है। ना तो सन्मत की पहचान थी, ना उनको पहचान पा रही थी, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता था, क्योंकि अभी अभी परमधाम छोड़ के आई थी, तो उनको उनके लिए वो आकुल व्याकुल हो रही थी। ऐसे ही उन्होंने इस भाव को इस रूप में घटाया है कि जब हम रास में गए, तो हमने जीव को अभी अभी छोड़ा था, अभी अभी छोड़ा था, तो जीव भाव बना रह गया। इसलिए वहां पर सारी बात उन्होंने, आत्माएं होते हुए भी जीव वहां पर नहीं थे, फिर भी वो जीव भाव में ही बात करती रही, उनका जीव भाव बना रहा। इसलिए वो सारी बातें सखियां आपस में जीव भाव में ही कहने लग गई कि हे सखी देखो, प्रीतम हमें छोड़ के चले गए, हमारा जीव उठ नहीं पा रहा है, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से इस भाव को उन्होंने दर्शाया है। तो संगीता दीदी यही कहने का मतलब है आपका? हाँ जी दीदी। जी। बोलिए ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी ज्योति दीदी। लग रहा है कि जैसे ब्रिज में तो आए थे तो उसका दिल से कनेक्शन था, तो उसका अटैच से हम लोग ऐसा पहचान गए, पहचाने नहीं मतलब कनेक्शन था, इसीलिए खींचे जा रहे थे। बाल कृष्ण थे उस टाइम, राज्य की आई थी तो उस समय तो कुछ नहीं था। रास में भी बोलते हैं कि आधा नींद था, आधा था कि हाँ हमारे प्रीतम है, लेकिन हमें ये नहीं था कि हम परम धाम से आई हैं। वो तो बोलते हैं कि जैसे हमारे वाणी में लिखा, उसी से आधार पर बोल रही हूँ कि आधा नींद था। आधा नींद का मतलब थोड़ा पहचान था, थोड़ा नहीं था। तो इसीलिए हमारा वो जो था वो जीव भाव था कि जैसे हम वहां से आए हैं तो हमारा प्रीतम है। परम धाम का तो हमें होश नहीं था, तो इसीलिए जीव भाव था। और बोलते हैं कि ये जीव और आत्मा का कनेक्शन दोनों है, मतलब एक ही साथ है। जीव तो आधार है, बिना आधार के कुछ नहीं होगा। तो आत्मा और जीव को लंगड़ा और अंधा का बोले कहा जाता है कि जैसे आत्मा को तो सब मालूम है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जिस जीव के ऊपर बैठी है, तो जीव जो करेगा वही अनुभव करती है।
तो आत्मा को तो सब मालूम है, तो वही आत्मा का जो भाव था तो था कि हमारा प्रीतम है, लेकिन ये जीव समझ नहीं था कि हाँ ये हम परम धाम से आए हैं। तो जीव इसलिए कहा गया कि हमें आधा जागृति थी, आधा नींद में ही थे, पूरा खामोशी नहीं थी लेकिन आधा था, इसीलिए रास को अर्ध निद्रा की कहा गया है। ब्रिज में तो पूरा नींद थी, रास में अर्ध निद्रा, तो शायद ऐसा लग रहा है कि इसीलिए जीव भाव दर्शाया गया है कि हमारा जीव ही आकुल व्याकुल हो रहा है, हमारा प्रीतम से बिछोह हो रहा है, तो हमारा जीव सहन नहीं कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसीलिए जीव भाव वहां पे उत्पन्न किया गया है। तो वर्षा दीदी ने जो कहा वही ज्योति दीदी का भी वही भाव है, वही उत्तर उन्होंने ज्योति दीदी ने अपने शब्दों में कहा जो वर्षा दीदी ने कहा था। शांति दीदी, आपने अभी सबके बारे में सुना है, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ भी कहना चाहे आप कहें। शांति दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे तो यही लगता है दीदी कि उस समय तारतम नहीं आया था, हम लोग नहीं बोले, इस समय तो हम लोग को तारतम मिल गया, इसलिए हमको पूरा मालूम हो गया कि हम वहां से आए हैं, हमारे प्रीतम वो हैं। उस समय तो इस सब नहीं था। यही तो मुझे लग रहा है दीदी, सब बताइए। जी जी, तो शांति दीदी का भी वही भाव है जो वर्षा दीदी का भाव है। बबीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा यूं कह रहे हैं कि वहां पे जीव नहीं था जो योग माया में गए थे। परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम चले गए। तो जो वीर्य कर रहा था वहां पे, परमात्मा को ढूंढ रहे थे, राज्य को ढूंढ रहे थे, तो वो कौन था वहां पे? आप बताइए कौन था? आत्माएं थी। जो अखंड जो अखंड रास आज भी चल रहा, तो वो कौन खेल रहा वहां पे? वो तो जीव अखंड है। वो तो तो मेरे बाद हिसाब से में तो जब रासलीला खेल ली गई, जब रास, ये असल रास की बात हो रही है बबीता दीदी, जो रास खेल खेल के घटित हो गई, उसके बाद अक्षर ने उसको याद किया, तो वो जीव के रूप में अखंड हुई है वहां पर। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अब जो जीव था उनके प्रकृति में तन छूटे थे, जो उनके हाड़ मांस का पुतला जो तन था यहाँ का, और उन्हें नूरी तन देकर वो जीव भी रास में गया था। उस जीव के ऊपर ही आत्म बैठकर, वो जीव भी था, आत्म भी थी, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश भी था, वो वहां पे रास खेल रहे थे। उन्होंने कहा फिर कि हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे ये कभी खत्म ना हो, जो हम आनंद की लीला हम खेल रहे हैं यहाँ पे। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं को लेकर, जैसे सूर्य किरणों को लेकर छिप जाता है, ऐसे ही वो परम धाम में जागृत हो गई। और जो जीव था और जो आत्म थी, तो वही तो वहां पे ढूंढ रही थी, रो रही थी राज्य को। और फिर उस आत्म ने ही, जो भी आत्म थी वहां पे, उन्होंने ही विरह किया, वही रो रही। उन्होंने ही फिर कहा, इंद्रावती उठी वहां पे, उसने उठकर कहा कि भाई चलो, मैं कान्हा जी बनूंगी और तुम ये सखिया बनो, और हम ये सब लीला दोहराएंगे यहाँ पे। तो लीला किसने दोहराई थी? जीव ने कि आत्म ने? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। जीव तो हमारे अनुसार तो जीव गए नहीं योग माया के ब्रह्मांड में, आप कह रहे हो कि जीव गए हैं। यहीं पे थोड़ा सा भेद है दीदी। हाँ जी, जो आत्म थी मेरे हिसाब से, तो वो ही तो जीव वहां पे खेल रहे, वही तो गए। और वो उनके तन छूटे थे यहाँ पे, उन्हें नूरी तन दिए गए थे। नूरी तन आत्मा को? मतलब सुंदर जो साथ, और दिव्य तन, सुंदर साथ क्या कहेंगे कि जीव को नूरी तन दिए गए हैं? जो योग और माया जो के वो थे, ब्रह्मांड में रूहें गई, काल माया के 5 तत्व के शरीर को छोड़कर, क्या वहां पर जीव गए जिनको नूरी तन दिए गए, कि आत्माएं गई थी? ये इस भेद को भी समझे यहाँ पर सुंदर साथ, और सुंदर साथ बताएं। अरुणा दीदी क्या कह रही हैं? आप, प्रतिमा दीदी आप क्या कह रही हैं कि जीव गए थे, नहीं, उनको जीव नहीं नूरी गए। तन दिए गए थे? हाँ, जीव नहीं गए थे, जीव नहीं गए थे। और जो ये तो विष्णु भागवत जी, वाले ही बता देते हैं, भागवत वाले ही बता देते हैं
कि जब नरसैया का हाथ जला था मशाल में, वही बताते हैं कृष्ण जी गए अंदर सिर्फ, और अपने आप वहां 2 हुए, अपने आप वहां अनेक हुए। कोई गया नहीं, कोई सिर्फ एक रात जी, ऐसी बात है। जीव कोई नहीं था। प्रणाम जी। तो आत्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सखियों का तो आवेश था तन पे, आत्म पे आवेश था, तो वो आवेश ही तो परम धाम गया था। बबीता दीदी, परम धाम गए थे ये बात ही नहीं हो रही। बात यहाँ पर विषय की ये हो रही है कि जीव तो गए ही नहीं योग माया के ब्रह्मांड में, तो वहां पर आत्म गई। आत्म अपने आप को जीव रूप में क्यों कह रही है, ये इस विषय है आज का। आप कह रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा भेद है, मतलब अंतर है बातों में। हम सबका कहना ये है कि योग माया के ब्रह्मांड में जीव गए ही नहीं। हमें वाणी में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जहां पर राजी ये कहे कि योग माया के ब्रह्मांड में जो धनी ने रूहों के साथ रास खेली उसमें जीव भी शामिल थे। बराबर आता है कि आत्माएं गई और एक एक उनको नूरी तन दिए गए, और उन नूरी तनों में एक एक ब्रह्म सृष्टि थी, और उसके अंदर दृष्टा बनकर 2-2 ईश्वर सृष्टि बैठी हुई थी, क्योंकि उनके साथ वायदा किया था कि उनको भी परम धाम की लीला का को दिखाएंगे, उसमें उनको भी शामिल करेंगे। तो ईश्वर तो फिर सृष्टि को भी शामिल किया, ईश्वर सृष्टि भी गई, लेकिन जीव का कहीं वर्णन नहीं आता कि जीव गए, जीव यहीं छूट तो गए। तो रास तो फिर ईश्वर सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि में 2 पे हुआ, इस हिसाब से तो हाँ जी, जीव थे ही नहीं वहां पे। यही तो कह रहे हैं दीदी, जीव नहीं थे। आप हाँ तो बराबर फिर ये कह रहे हो कि जीव नहीं, जीव कोई नए तन दिए गए योग माया के, तो यहीं पे तो सहमति नहीं हो पा रही है ना। और फिर वो रो कौन रहा था जब वो परम धाम में चली गई थी आत्म? हाँ जी, धीरे में ढूंढ कौन रहा था जब आत्म आत्म आत्माओं का जो जिन गोपियों पे आवेश था, जिन तनों पर आवेश था आत्म का, तो वो आवेश तो चला गया ना परम धाम, और पूर्ण ब्रह्म जब परमात्मा। जब तो फिर रूहों वहां ने पे कौन कहा रह गया था ढूंढने? जब रूहों ने कहा कि ऐसे घर ले चलिए, तो उसके बाद धनी अपनी सारी सुरताओं को, अपनी आत्माओं को समेटकर परमधाम पल भर के लिए जागृत हुए थे। फिर खेल मांग लिया था रूहों ने, इसलिए जागनी के ब्रह्मांड में फिर आ गए थे। तो जो फिर उसके बाद अक्षर ने उस लीला को, जब वो जागृत हुआ, जब रूहें परमधाम गई, राज्य परमधाम गए, ऐसे अक्षर भी अपने मूल तन में जागृत हुए, तो उनको उनको याद आया कि मैं कौन सी रास लीला देख रहा था। तो पहले उन्होंने ब्रज अखंड करी, फिर रास को भी अखंड कर लिया। तो जो रास, जो ब्रज में अखंड हुए वो ब्रज वाले जीव अखंड हो गए, और रास में जो जीव अखंड हुए हैं वो अक्षर के ही, योग माया के ब्रह्मांड के ही सुरता को, जैसे हम कोई बात को, मेमोरी को अपने अपने कोई अच्छी मेमोरी होती है उसको अपने दिल में धारण कर लेते हैं, तो वो हमारे दिल में अखंड हो जाती है। तो वैसे ही सबलिक ब्रह्म में रास भी अखंड हुई और ब्रज भी अखंड हुई। वो अब जो ब्रज और रास है, जो योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड है, वो सिर्फ जीवों की है, उसमें सिर्फ जीव अखंड है। लेकिन जब ये रास घटित हो रही थी राज्य के साथ, उस समय उसमें कोई जीव नहीं था। हमको तो यही बात समझ में आती है। आप